नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। प्रैक्टिस सेट 4 में 1 से 100 तक प्रश्न हैं। एक के बाद एक प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, जो कि बिहार दरोगा परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2024 के बिहार दरोगा परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 4 को। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 है और इसका पहला प्रश्न है, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है। इसका पहला ऑप्शन है विधिक डेटा, दूसरा ऑप्शन है कैश डेटा, तीसरा ऑप्शन है चुनिंदा डेटा और चौथा ऑप्शन है टेम्पो डेटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कैश डेटा। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द कैश डेटा है। अगला प्रश्न, सही मिलान की पहचान करें। पहला ऑप्शन है माइक्रोवेव ओवन, पर्सी स्पेंसर, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, पियरे वर्नियर, तीसरा ऑप्शन है बैटरी, विलियम स्टेनली और चौथा ऑप्शन है वर्नरे कैलिपर एलेस्ट्रो वोल्टा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, माइक्रोवेव ओवन, पर्सी स्पेंसर। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा ऑप्शन है कालिदास और चौथा ऑप्शन है रायदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कालिदास हैं। अगला प्रश्न, भारत में जब समय 4 बजे अपराह्न है तब तदनुरूपी समय लगभग होगा। भारत में जब समय 4 बजे अपराह्न है तब तदनुरूपी समय होगा। पहला ऑप्शन है ऑकलैंड, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 6 बजकर अपराह्न, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड के लंदन में 10:30 बजे प्रातः और तीसरा ऑप्शन है जापान के टोक्यो में 2 बजे अपराह्न और चौथा ऑप्शन है मिस्र के काहिरा में 5 बजे अपराह्न। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इंग्लैंड के लंदन में 10:30 प्रातः। हम लंदन से 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं, यानी 4 बजे अपराह्न से 5 घंटा 30 मिनट पीछे का समय होगा लंदन का। तो ये करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर है। जब भारत में 4 बजे अपराह्न होगा तो लंदन में 10:30 प्रातः का होगा। अगला प्रश्न, भारत में योजना अवकाश था। भारत में योजना अवकाश था, इसके लिए पहला ऑप्शन है 1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात, दूसरा ऑप्शन है 1966 के सूखे के पश्चात, तीसरा ऑप्शन है 1971 में बंगाल देश की स्वतंत्रता के पश्चात और चौथा ऑप्शन है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1966 के सूखे के पश्चात भारत में योजना अवकाश था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसका पहला ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका में, दूसरा ऑप्शन है राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में, तीसरा ऑप्शन है मूल कर्तव्यों में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डीपीएसपी पार्ट होगा इसका चौथा भाग और आर्टिकल यानी अनुच्छेद होगा 36 से 51। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने किसके साथ सुगौली समझौता पूरा किया जिसके फलस्वरूप कुमायूं और गढ़वाल अंग्रेजी शासन में मिला दिए गए। अंग्रेजों ने किसके साथ सुगौली समझौता पूरा किया जिसके फलस्वरूप कुमायूं और गढ़वाल अंग्रेजी शासन में मिला दिए गए। तो कुमायूं और गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मुगल सम्राट, दूसरा ऑप्शन है अवध के नवाब, तीसरा ऑप्शन है रुहेला और चौथा ऑप्शन है गोरखा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गोरखा के साथ समझौता किया। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था? जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था? इसका पहला ऑप्शन है बालाजी बाजीराव, दूसरा ऑप्शन है नारायण राव, तीसरा ऑप्शन है माधवराव सेकंड और चौथा ऑप्शन है बाजीराव सेकंड। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बालाजी बाजीराव। जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तब मराठा के पेशवा बालाजी बाजीराव थे। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहली कौन सी प्रारंभ हुई? पहला ऑप्शन है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है मद्रास नेटिव एसोसिएशन और चौथा ऑप्शन है पूना सार्वजनिक सभा। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अगला प्रश्न, महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश से थे? महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश से थे? इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मौर्य वंश, दूसरा ऑप्शन है वर्धन वंश, तीसरा ऑप्शन है कुषाण वंश, चौथा ऑप्शन है गुप्त वंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कुषाण वंश। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ? इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड लिटन और चौथा ऑप्शन लॉर्ड रिपन। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भिकाजी कामा, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है रास बिहारी बोस और चौथा ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? सही ढंग से जो मेल नहीं खाते हैं वो बताना है। पहला ऑप्शन है पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टाइन, तीसरा ऑप्शन है अ मिड समर नाइट ड्रीम विलियम शेक्सपियर, चौथा ऑप्शन है राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 समय का संक्षिप्त इतिहास। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा लिखा गया पुस्तक नहीं है। अगला प्रश्न है, पावर स्ट्रीम क्या है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। तीसरा ऑप्शन है यह इलेक्ट्रिक उपकरणों के लिए बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है। चौथा ऑप्शन है इसका उपयोग इनपुट संकेत के वोल्टेज करंट पावर के परिणाम को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग कर सकता है। तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है कि पावर स्ट्रीट क्या है? पावर स्ट्रीट यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। अगला प्रश्न, सोरा जो बारूद के बनाने में काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? सोरा जो बारूद के बनाने में काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? इसका पहला ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ग्रेफीन, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन और चौथा ऑप्शन है क्वार्टजाइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्वार्ट्ज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है ये बताना है। पहला ऑप्शन है हिमालयी दर्रा नाथुला
हिमाचल प्रदेश में है। हिमालयी दर्रा नाथुला हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा, धौलाधार पर्वत श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरा, नंदा देवी पर्वत शिखर सिक्किम में है। और चौथा, पीर पंजाल पर्वत शिखर कश्मीर में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कश्मीर में है। तो जो सही है वो बताना है, तो बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न, विद्युत मापी हो सकता है एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक सूक्ष्म कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है एक संकर कंप्यूटर, और चौथा ऑप्शन है एक अनुरूप कंप्यूटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक सूक्ष्म कंप्यूटर से विद्युत मापी हो सकता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत में सबसे पहले जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ग्रेट निकोबार, दूसरा ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन नंदा देवी, चौथा ऑप्शन नीलगिरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नीलगिरी। भारत में सबसे पहले जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न, पूरे विश्व में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक बारिश होती है? पूरे विश्व में सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है ये बताना है। तो ये भारत के मेघालय में होता है। तो वो जगह है, इसके लिए 4 ऑप्शन है, देखिए चेरापूंजी, गैंगटोक, कोहिमा और इम्फाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चेरापूंजी। मेघालय के चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश होती है विश्व में। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने जाने लगा? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, जिन, बुद्ध, ज्ञान और बोधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बुद्ध। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को बुद्ध के रूप में जाने जाना लगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं? निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन शिक्षा मंत्री और चौथा ऑप्शन उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल। जो राज्यपाल है वो राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति का भी भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, बी की माँ एफ की पुत्री है, सी एफ और डी का पुत्र है, जी सी और ई का पुत्र है, डी आर की माँ है, एफ का आर से क्या संबंध है? इसके लिए 4 ऑप्शन है, दादी, पिता की माँ, दूसरा ऑप्शन है भाई, तीसरा ऑप्शन है नाना, माँ के पिता, और चौथा ऑप्शन है दादा, पिता के पिता। तो आइए इसे समझते हैं। देखिए प्रश्न के हिसाब से, बी की माँ एफ की पुत्री है। तो बी की माँ एफ की पुत्री है, ये समझिए। और इसमें अगला कहा गया है कि सी एफ और डी, सी जो है एफ और डी की पुत्री है। तो ये पुत्र है, सी जो है एफ और डी का पुत्र है। और अगला कहा गया है कि जो जी है वो सी और ई, जो जी है वो सी और ई का पुत्र है। और फिर अगली बात कही गई है कि जो डी है वो आर की माँ है, यानी डी माँ है तो एफ क्या है? एफ पिता है। और एफ पिता है और डी माँ है। और एफ और डी का पुत्र सी है और सी और ई का पुत्र जी है। तो एफ और जी का संबंध पूछा गया है। तो जो एफ होगा, एफ जी से क्या संबंध है? तो एफ दादा हुआ, पिता के पिता, दादा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दादा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दादा। अगला प्रश्न देखिए, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लिए 4 ऑप्शन है, शाहजहां, अगला ऑप्शन है अबुल फजल, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समुद्रगुप्त। सॉरी, इसका राइट आंसर समुद्रगुप्त नहीं,
अबू फजल होगा। अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबू फजल हैं। अकबरनामा पुस्तक के लेखक अब्दुल फजल हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मद्रास, दूसरा राजकोट, तीसरा कलकत्ता और चौथा मुंबई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मद्रास। सबसे पहले मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मदर टेरेसा, दूसरा ऑप्शन है मिखैल गोरबाचेव, तीसरा ऑप्शन है नेल्सन मंडेला और चौथा ऑप्शन है राजीव गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मिखैल गोरबाचेव। अगला प्रश्न, गैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? गैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है उत्कृष्टता के लिए, ये बताना है। और इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्रिकेट, दूसरा संगीत, तीसरा ऑप्शन है साहित्य और चौथा ऑप्शन है चित्रकला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संगीत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारूप किया था? तो प्रस्तावना को बताना है कि प्रस्तावना को किसने प्रारूप किया है। पहला ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप किया था और संविधान को BR अम्बेडकर ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य से सत्रियता नृत्य का उद्गम हुआ? तो सत्रियता नृत्य का उद्गम किस राज्य से हुआ, ये बताना है। पहला ऑप्शन केरल, दूसरा ऑप्शन गोवा, तीसरा ऑप्शन राजस्थान और चौथा ऑप्शन असम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 असम। अगला प्रश्न, कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाला सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक कौन थे? कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाले सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक कौन थे? पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है शेरशाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद बिन तुगलक MBT। ये 1329 की बात है। 1329 में सबसे पहले कृषि मंत्रालय मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। तो हमने इस वीडियो में 30 प्रश्नों को कवर किया है। आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।